नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम उमेर अहमद इलियासी को धमकियां मिल रही है और उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। मुफ्तियों के एक ग्रुप साबिर हुसैनी क्लासेस द्वारा जारी किए गए इस फतवे के जरिए इमाम उमेर अहमद को सोशल मीडिया और फोन पर धमकियां भी दी जा रही है। हालांकि इमाम इलियासी के मुताबिक अयोध्या जाने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया था और ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा फैसला था। इमाम इलियासी के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब किसी इमाम या चीफ इमाम्स के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। अब सवाल ये कि क्या दूसरे मजहब के कार्यक्रम में दूसरे मजहब के शख्स का शामिल होना गुनाह है? हमारे सेकुलर कहे जाने वाले देश में तो इमाम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में शामिल होने का स्वागत किया जाना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की दुहाई देने वाले आखिर ऐसे मौके पर चुप क्यों हो जाते हैं? धर्मनिरपेक्षता की नारा कहां चला जाता है? सवाल यह भी है कि हर मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वालों की जुबान आखिर ऐसे मौके पर बंद क्यों हो जाती है? तो अब इमाम साहब के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। यही तो कट्टरपंथा है, इसी के तुम खिलाफ हैं। किसी भी धर्म की कट्टरपंथा देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। यही अंतर है सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में, सनातन मूल्यों में, सनातन संस्कृति में हमेशा लोक कल्याण और विश्व कल्याण की बात होती है। सर्वे भवन सुखना की बात होती है। सर्वे भवन सुखना, सर्वे भवन निरामया की बात होती है। पूरे विश्व में सुख शांति अमन चैन की बात होती है। ये है सनातन परंपरा, सनातन आदर्श और सनातन मूल्य। और दूसरी ओर कतिपय लोग, पूरा धर्म कभी खराब नहीं होता। जो हमारा इस्लाम धर्म है उसमें भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कतिपय कट्टरपंथी लोग समाज में इस तरह की कट्टरपंथा की बात करके कभी सिर कलम करने की बात करते हैं, कभी फतवा जारी करके उनको मौत का फरमान देने की बात करते हैं, कभी इस्लाम से बेदखल करने की बात करते हैं। यही तो कट्टरपंथा है। इसी से तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें ना मतलब समाज को बर्दाश्त करनी चाहिए, बल्कि उसके जो अच्छे लोग हैं, उदार लोग हैं, उनको आगे आकर के ऐसे फतवों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, समाज में अपना संदेश देना चाहिए। यही तो कट्टरपंथा है, इसी के तुम खिलाफ हैं। किसी भी धर्म की कट्टरपंथा देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। यही अंतर है सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में, सनातन मूल्यों में, सनातन संस्कृति में हमेशा लोक कल्याण और विश्व कल्याण की बात। गैंग चुप क्यों है, सवाल ये भी है। और अहमद इलियासी को धमकी भरा कॉल भी लगातार मिल रही है। तो धमकी भरे कॉल अहमद इलियासी को लगातार किए जा रहे हैं। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी पर फतवा जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद ये फतवा जारी किया गया है और अब लगातार धमकी भरे कॉल भी उनको आ रही हैं, लगातार धमकियां दी जा रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि अब मैं कार्रवाई की बात भी करूंगा और इन लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। तो तस्वीरें भी आपके सामने उस दौरान की 22 जनवरी की है जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अहमद इलियासी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में मौजूद थे और अब उनके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर फतवा भी जारी किया गया है। तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। जो यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इमाम शामिल हुए थे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण दिया गया था और पहली बार किसी इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि मुफ्तियों के ग्रुप साबिर हुसैन क्लासेस द्वारा ये फतवा जारी किया गया है। तो वहीं इमाम इलियासी ने फतवा मानने से भी इनकार कर दिया है। तो वहीं फ़ोन और सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम धमकियां देखने को मिल रही है, तमाम धमकियां इन्हें दी जा रही है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम उमेर अहमद इलियासी को अब लगातार धमकियां मिल रही है और उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि मुफ्तियों के एक ग्रुप साबिर हुसैन क्लासेस द्वारा जारी किए गए इस फतवे के जरिए
इमाम उमेर अहमद को सोशल मीडिया और फोन पर लगातार धमकियां दी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इमाम इलियासी के मुताबिक अयोध्या जाने का फैसला उन्होंने सोच समझकर लिया था और साथ ही साथ इमाम इलियासी के मुताबिक यह पहली बार है जब किसी इमाम या चीफ इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या दूसरे मजहब के कार्यक्रम में दूसरे मजहब के शख्स का शामिल होना गुनाह है। चूंकि हमारे सेकुलर कहे जाने वाले देश में तो इमाम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में शामिल होना स्वागत किया जाना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की दुहाई देने वाले आखिर ऐसे मौके पर चुप क्यों हो जाते हैं। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता का नारा कहाँ चला जाता है। और सवाल ये भी है कि हर मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाली की जुबान आखिर ऐसे मौके पर बंद क्यों हो जाती है। तो लगातार धमकी भरे कॉल भी डॉक्टर इमाम को लगातार मिल रहे हैं। तो मुफ्तियों के ग्रुप साबिर हुसैन क्लासेस द्वारा यह फतवा जारी किया गया है। क्योंकि इसी बीच आपको बता दें कि इमाम इलियासी ने फतवा मानने से भी इनकार कर दिया है। जी हाँ, डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी पर यह फतवा जारी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर यह फतवा जारी किया गया है। और सवाल यह कि फतवे पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है, क्योंकि यह सवाल पूछा जाना भी लाजमी है। अहमद इलियासी को अब धमकी भरे कॉल भी लगातार मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां दी जा रही है। साथ ही साथ कॉल्स के माध्यम से कॉल की जा रही है। कॉल के माध्यम से भी उन्हें धमकियां लगातार दी जा रही है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे और साथ ही आपको बता दें कि अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। मुफ्तियों के एक ग्रुप है साबिर हुसैन क्लासेस द्वारा ये फतवा जारी किया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेहमानों से रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, साथ ही गुरु चंद्रांशु जी महाराज हिंदू धर्म गुरु है, साथ ही अयोध्या से हमारे साथ सर्वेश पाठक जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सबसे पहले अहमद साहब आपके पास ही आऊंगी, क्या दूसरे मजहब के कार्यक्रम में दूसरे मजहब के शख्स का जाना गुनाह है क्या? नहीं, देखिए कोई गुनाह नहीं है, सभी लोग जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी कार्यक्रमों में सभी लोग जाते हैं। हम लोग के भी ईद में और तमाम त्योहारों पर हिंदू नेता आते हैं, मुस्लिम भी उनके त्योहारों में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं। मसला होता है समय और काल चक्र का बात होती है कि अब वो पर्सनल कैपेसिटी पर वहां गए, कैसे गए, बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, और किसी को कोई एतराज नहीं है। ये इन लोगों का आपसी मामला है और ये लोग ये इलियासी साहब झूठ बहुत बोलते हैं। अगर कोई फोन कॉल्स नहीं आती है तो भी अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए, हमेशा सत्ता के करीब रहने के लिए कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। ये मोहन भागवत साहब को कहे कि ये राष्ट्रपिता हैं। जब सोनिया गांधी जी सर थी, यूपीए 2 की चेयरमैन थी, उस वक्त ये राष्ट्रमाता कहते थे उनको। ये सत्ता के लोग हैं, सत्ता के हाथ साथ आते जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी कि भाई मान लीजिए फतवा तो जारी किया गया ना हमारे अहमद बुखारी साहब फतवा तो जारी किया गया ना। 3 लोग थे, किसी को नहीं बुलाया किसी कार्यक्रम में, किसी मुस्लिम पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया, किसी सोशल वर्कर को नहीं बुलाया, किसी मुस्लिम को नहीं बुलाया। तो इनको ही क्यों बुलाया, इसके पीछे या बुलाया कि नहीं बुलाया, ये आपसी इन लोगों की उनको बकायदा निमंत्रण दिया गया था राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। तो ठीक है, निमंत्रण दिया गया तो वो गए, उनकी पर्सनल कैपेसिटी पर वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका इस्लाम से और मुसलमान से क्या लेना। तो फतवा किस हिसाब से जारी किया गया है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। ये सब इन लोगों का आपसी मामला है। इन लोगों का फतवा कोई किसी को नहीं दे सकता है। फतवा देने का अधिकार कुछ और होता है, और कुछ आपसी रंजिश है इन लोगों की जो आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं। इसका आम आवाम से कोई लेना देना नहीं। चंद्रांशु महाराज जी, आपसी रंजिश है, आपसी लोगों की कलह है। देखिए अब फतवा जारी किया गया है, राम जन्मभूमि की ओर से उन्हें निमंत्रण दिया गया, वो वहां पर पहुंचे। अब अहमद साहब कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण दिया गया नहीं दिया गया नहीं पता, वो कैसे चले गए। क्या ये सही है कि फतवा जारी कर दिया गया अगर वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं? आप कैसे इस पूरे माहौल को देख रहे हैं?
महाराज जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। प्रभा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक अड़गड़ा मस्जिद है और वहां पर जितने गुरुवार के दिन मुस्लिम भाई जाते हैं उससे कहीं अधिक तादाद में हिंदू भाई जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी मस्जिद का जीर्णोद्धार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके बाद भी महंत ज्ञानदास जी ने उस मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया हुआ है। क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था? या कि बहुत सारी, आज शबनम शेख आई हुई है, उसके पहले शबनम खान दिल्ली से पैदल चल करके आई हुई थी, शबनम शेख बॉम्बे से चल करके आ रही है, ऐसे लखनऊ से चल करके पूरा दल आया हुआ है यहाँ पर। तो क्या उनके पास निमंत्रण गया था? मैं ये पूछता हूँ कि इन लोगों को ये बात कब समझ में आएगा कि देश संविधान से चलेगा कि इनके फतवे से चलेगा, या इनके कुरान से चलेगा, या हमारे गीता से चलेगा? ये बात कब पता चलेगा इनको कि देश संविधान से ही चलेगा? और इनको किसने राइट दिया है कि ये फतवे मतलब किसी को जारी करे, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा? और जैसे जिस गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रही, मैंने शायद आपके चैनल पर भी कहा है कि सबसे बड़ा धोखा है। इससे बड़ा धोखा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा को पवित्र देवी कोई मानता है तो हिंदू मानता है, यमुना को पवित्र देवी मानता है तो हिंदू मानता है। मुस्लिम भाई लोग गंगा यमुना को पवित्र देवी मानते नहीं, तो ये गंगा यमुनी तहजीब है क्या? ये तो दोनों का हिंदुओं का ही है, मतलब सब कुछ इनका है। ये भाईचारा क्या है? आप एक आंकड़ा निकाल के देख लो, जहां पर 1% मुस्लिम है और 90%, 99% अगर हिंदू की संख्या है, एक मुस्लिम परिवार बाकायदा सुख चमन अमन चैन से रहता है, मुस्लिम बस्ती से ज्यादा सुकून में रहता है। परंतु जहां 30 और 70% हिंदू है, 30% अगर मुस्लिम वहां पर है तो गांव उजड़ जाता है। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां पर हिंदुओं को चारा समझ करके काट करके खाते रहते हैं, और जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम है वहां पर भाईचारा दिखा करके अपना काम चलाते रहते हैं। इनका दोहरा चेहरा है, इनका दोहरा चरित्र है। और मैं फिर कहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो लोग हैं, जो अब्दुल हमीद को मानने वाले लोग हैं, बिस्मिल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं, रहमान रहीम को मानने वाले लोग हैं, उनका देश तो है, पर जो देशद्रोही है राम मंदिर जाने पर, बाबर के नाम पर, जो उज्बेकिस्तान में पैदा होता है, उसके नाम पर तो ये मातम मनाते हैं, उसके बाबर नाम का ये मस्जिद बनवाना चाहते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये अफजल जैसे लोगों का समर्थन देते हैं। ऐसे लोगों का देश नहीं है। देश जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है उनका है, और ये बाकी जो है ये देशद्रोही है, और इनको मुसलमान, इनको देश में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर्वेश जी, जो ये पूरा मामला है, आपने भी सुना कि इमाम साहब के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, क्योंकि वो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं। क्या ये वाकई में क्या पॉलिटिकल ही इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, या ये आपसी कलह है जिस तरीके से अहमद साहब भी कह रहे हैं? देखिए, ये आपसी कलह नहीं है, ये इनकी जो है सोची समझी साजिश होती है। इनके मन में कभी भी भारत के संविधान के प्रति और भारत के प्रति निष्ठा है ही नहीं। आप अभी जो बोला गया कि आपसी रंजिश किस बात की होगी भाई, ये देश संविधान से चल रहा है, उनको निमंत्रण दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहां का निमंत्रण नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब कि वो रुष्ट हो जाएंगे? जिनको निमंत्रण मिला और जो उस योग्य थे उनको निमंत्रण दिया गया, वो वहां पे गए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर यूपी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, जिस बंदे ने फतवा जारी किया है, यूपी की सरकार और यूपी पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि यह देश सरिया से चलने वाला नहीं है। यह देश भारत का संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे चलता है। तो सबसे पहले पता नहीं, इसीलिए हमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार अब कुछ दिनों में उसको लागू करने जा रही है, क्योंकि ये तभी सुधरेंगे। क्योंकि देखिए, ये पहली बार की बात नहीं है, ये उसने उस पे फतवा जारी कर दिया, किसी पे भी फतवा जारी कर दिया। ये फतवा का है क्या? आप अगर सरिया से मानते हो तो जब आपके यहाँ मुस्लिम लोग, जितने मुस्लिम यूथ आतंकवादी बनते हैं, उसको जो हमारे पीनल कोड के तहत कोर्ट में सजा होती है, आप सरिया के तहत सजा दो, उसका हाथ कटवा दो, उसको सरिया में फांसी डलवा दो, तब तो इनकी दिग्गी बन जाती है। उसमें तो ये नहीं बोलेंगे
दूसरी बात क्या है कि यह देश एक शांति प्रिय देश है। जी। यहाँ पे जो अराजक तत्व है और जो जिहादी मानसिकता के है, जिनका तन मन धन तो पूरे भारतवर्ष की रिसोर्सेज से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन गाते हैं वो बाहर का, पाकिस्तान का। आप आइडिया लगाइए कि इस राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम भगवान राम का, उसमें हमारे भारत से नहीं विदेशों से भी आए हैं और कितने लोग आए हैं। और वहां पे अपने देश के लोग जो कहते हैं कि नहीं आपको तो गंगा जमुनी चलती, अरे ताली एक हाथ से थोड़े बजती है, दोनों हाथ से ताली बजानी चाहिए ना। आप ये कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट का फैसला था, आप उससे रुष्ट हैं तो आप अपने रहें। अगर कोई मुस्लिम भाई वहां पे गया तो आप होते कौन हैं? तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को पहल करना पड़ेगा, जिसने भी फतवा जारी किया उसको तुरंत गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करनी होगी। और अगर उन पे अहमद साहब, आखिर इन लोगों को दिक्कत क्यों है इमाम साहब के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपसी रंजिश है, आपसी रंजिश किस वजह से है? क्योंकि इसमें कहा गया है फतवे में कि इस्लाम में किसी का भी मंदिर जाना हराम माना जाता है। क्या ऐसा इस्लाम में कहा गया है कि इलियासी ने मंदिर जाकर इस्लाम के विरुद्ध काम किया है? क्या इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि किसी भी मंदिर में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता है? मुसलमानों से नफरत है इनको। सुन लीजिए जी, दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितना नफरत है मुसलमानों के प्रति इनके दिल में, आपने देख लिया। ये कहते हैं संविधान से नफरत है। अरे मुसलमान तो हमेशा संविधान को मानता है, तो संविधान जिहादी मानसिकता है, संविधान को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए नफरत है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। कई मुसलमान गया सुप्रीम कोर्ट संविधान को बदलने के लिए? ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनकी वजह से जो है खालिस्तान की बात उठने लगी। जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो खालिस्तान वाला क्यों नहीं बोलेगा? ये लोग देश विरोधी लोग हैं, धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं और धंधे के चलते ये गुंडागर्दी की भाषा, ये प्रेम की भाषा है, ये नफरत की भाषा बोल करके, और जो व्हाट्सएप से इनको भेजा जाता है नफरती बयान सुबह सुबह इनके व्हाट्सएप में आता है, वही ये टीवी पे आगे बोलने लगते हैं। अगर नफरती भाषा होती है तो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण क्यों दिया जाता है? इमाम साहब को क्यों बुलाया जाता? कैसी बात आप करते हैं? कौन संविधान? और तुलसीदास क्या बोले? वर्ण व्यवस्था, संविधान कहता है वर्ण व्यवस्था चलाने के लिए। सर्वेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम है। सर्वेश जी, मैं इनसे पूछता हूँ, इनकी जो मानसिकता है यह टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे दर्शा रही है। आप देखिए ये बोल रहे हैं कि जिहादी, मैं उन जिहादी मुसलमानों के खिलाफ हूँ और किसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारत का हर एक नागरिक उन जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। फाजिल अहमद से पूछ लीजिए कि अजमेर शरीफ दरगाह में तो हिंदू भी जाते हैं सर नवाने, तो कोई हिंदू धर्म गुरु क्या उसके खिलाफ वो कुछ बोलता है? शर्म आनी चाहिए फाजिल को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से। तो जहाँ पे इनकी मानसिकता दिख जाती है कि कितने प्रतिशत भारतीय हैं और सनातन धर्म के प्रति इनकी कितनी घृणा है। जब आप इनसे पूछिए कि जब रामनवमी अभी आने वाला है, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी कौन करता है? जब वही मुहर्रम। ठीक है सर्वेश, समय कम है, चर्चा को आगे ले जा नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रांशु महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।